क्या आप रोज भगवान का नाम लेते हैं फिर भी मन बेचैन रहता है? सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं पर शांति क्यों नहीं मिलती? शायद आपको पता भी नहीं कि आप अनजाने में ऐसे 10 पाप कर रहे हैं जो आपकी भक्ति को खोखला बना रहे हैं। गंगा किनारे बैठे उस साधक की कहानी जानिए जिसने खुद अपने पापों को पहचाना और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। चैनल पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। कहानी गंगा किनारे का साधक गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिपुर। यहाँ की शांति और गंगा की पवित्र लहरें हर किसी का मन मोह लेती थीं। गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम था रमेश। वह दिन रात गंगा तट पर बैठकर भगवान का नाम जपता, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसी आदतें थीं जो उसे सच्ची शांति से दूर रखती थीं। गांव में एक बुजुर्ग साधु बाबा विश्वनाथ रहते थे जिन्हें गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आया करते थे। एक दिन रमेश उदास मन से बाबा विश्वनाथ के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं रोज भगवान का नाम जपता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरी भक्ति में कमी कहां है? बाबा ने गहरी नजरों से रमेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, भक्ति का फल तभी मिलता है जब अंतःकरण पवित्र हो। यदि तुम्हारे मन में पाप के लक्षण बसे हैं तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। मैं बताइए बाबा, वे 10 लक्षण कौन से हैं? पहला लक्षण, चोरी। बाबा ने कहा, रमेश, चोरी केवल धन या वस्तु की नहीं होती। किसी की मेहनत, विचार या श्रेय को अपने नाम कर लेना भी चोरी है। पिछले हफ्ते तुमने गांव के कवि श्याम की भक्ति भरी कविता को अपने नाम से मंदिर में सुना दिया। यह चोरी थी। जिसकी बात हो उसका नाम लो, दूसरों की मेहनत पर अपनी मोहर न लगाओ। रमेश का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा, बाबा, मुझे नहीं पता था कि यह भी चोरी है। मैं सुधार करूंगा। दूसरा लक्षण, हिंसा। बाबा ने आगे कहा, किसी जीव को कष्ट देना हिंसा है, चाहे वह शारीरिक हो, वाणी से हो या मन से। तुमने गंगा तट पर मछलियों को पकड़कर उन्हें मनोरंजन के लिए तड़पते देखा। यह हिंसा है। भगवान ने सृष्टि बनाई, उसका पालन और संहार उनकी जिम्मेदारी है। तुम मनुष्य धर्म का पालन करो, राक्षसी प्रवृत्ति को त्याग दो। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, मैंने मछलियों को छेड़कर गलती की, अब ऐसा नहीं करूंगा। तीसरा लक्षण, व्यभिचार। रमेश, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना या मन में गंदे विचार लाना व्यभिचार है। यह मन को भक्ति से दूर ले जाता है। जहां काम है वहां राम नहीं। अपनी पत्नी के साथ धर्ममय जीवन जियो, पर दूसरों के प्रति गलत भावना पाप है। रमेश ने शर्मिंदगी से कहा, बाबा, मैंने कभी कभी ऐसी गलत सोच रखी, अब मैं सावधान रहूंगा। चौथा लक्षण, असत्य। बाबा ने कहा, झूठ बोलना पापी का लक्षण है। तुमने गांव में सबको बताया कि तुमने मंदिर के लिए 100 रुपये दिए, जबकि तुमने केवल 10 रुपये दिए। यह झूठ तुम्हारे सुकृत नष्ट करता है। सत्य बोलो, मधुर बोलो, जो दूसरों का हित करे। रमेश ने कहा, मैंने अपनी प्रशंसा के लिए झूठ बोला, अब सत्य का मार्ग अपनाऊंगा। पांचवां लक्षण, चुगली। किसी की निंदा या पीठ पीछे बुराई करना चुगली है। बाबा ने समझाया, तुमने पड़ोसी मोहन की मेहनत की हंसी उड़ाई जब वह गंगा में स्नान के बाद ध्यान करता था। यदि कुछ कहना है तो सामने कहो, जो हितकर हो। चुगली भक्ति को नष्ट करती है। रमेश ने स्वीकार किया, मैंने मोहन की मेहनत को हल्का समझा, अब ऐसा नहीं करूंगा। छठा लक्षण, पराये अधिकार का हरण। बाबा ने कहा, दूसरे की संपत्ति पर लालच करना पाप है। तुमने अपने भाई की जमीन का हिस्सा अपने नाम कराने की कोशिश की। यह पाप है। जो तुम्हारा है उसी में संतुष्ट रहो। रमेश ने लज्जित होकर कहा, मैं लालच में पड़ गया था, अब संतोष का मार्ग अपनाऊंगा। सातवां लक्षण, पराया अनिष्ट चिंतन। दूसरे का बुरा सोचना भी पाप है। बाबा ने कहा, तुमने सोचा कि यदि पड़ोसी की दुकान बंद हो जाए तो तुम्हारी दुकान चलेगी।
यह अनिष्ट चिंतन है। सभी के लिए मंगल कामना करो। रमेश ने कहा, मैंने जलन में ऐसा सोचा, अब सभी के लिए अच्छा सोचूंगा। 8वां लक्षण, अश्लील भाषण। गंदी बातें करना पापी का लक्षण है, बाबा ने कहा। तुम गांव के चौपाल पर अश्लील चुटकुले सुनाते हो, इससे तुम्हारा और दूसरों का मन मैला होता है। भगवत भक्ति की बातें करो जो मन को पवित्र करें। रमेश ने वचन दिया, अब मैं केवल हितकर और भक्ति भरी बातें करूंगा। 9वां लक्षण, असंबद्ध प्रलाप। बेकार की बातें करना जो न तुम्हारा हित करें न दूसरों का, वह भी पाप है, बाबा ने कहा। तुम घंटों बेकार की गपशप में समय बर्बाद करते हो। भगवान का नाम लो, सत्संग करो। रमेश ने कहा, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, बेकार की बातें छोड़ दूंगा। 10वां लक्षण, देहाभिमान। अहंकार पाप का मूल है, बाबा ने अंत में कहा। तुम अपने धन, विद्या और भक्ति पर अभिमान करते हो,